यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया। 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर में उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया, लेकिन इस बार कुछ खास था। पीएम ने फीता काटने की बजाय उसे खोला। आखिर इस अनोखे अंदाज का राज क्या है? पीएम मोदी इसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। पहले चिनाब ब्रिज की बात करते हैं। ये ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी पर बना है। ये इतना ऊंचा है कि एफिल टावर और कुतुब मीनार इसके सामने छोटे लगेंगे। 359 मीटर ऊंचा ये ब्रिज 22 साल में बना और करीब 1500 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए। ये इतना मजबूत है कि भूकंप, तेज हवाएं या धमाके भी इसे हिला नहीं सकते। पीएम मोदी के विजन से बना ये ब्रिज कश्मीर को देश से जोड़ने का गजब का तोहफा है। चिनाब ब्रिज सिर्फ पत्थर और लोहे का ढांचा नहीं, बल्कि कश्मीर के लिए नई उम्मीद है। इस ब्रिज की वजह से कटरा से श्रीनगर का 6 से 7 घंटे का सफर अब वंदे भारत ट्रेन से सिर्फ 3 घंटे में पूरा होगा। इससे कश्मीर में टूरिज्म बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और लोगों की जिंदगी आसान होगी। पीएम ने कहा, ये ब्रिज कश्मीर को विकास की नई रफ्तार देगा। अब आते हैं उस सवाल पर कि पीएम ने फीता क्यों नहीं काटा बल्कि उसे खोला। बता दें, ये पीएम मोदी का खास अंदाज है। पहले भी पीएम मोदी पंबन ब्रिज और सेला सुरंग जैसे प्रोजेक्ट्स में फीता काटने की जगह बटन दबाकर या दूसरे स्टाइल में उद्घाटन कर चुके हैं, लेकिन इस बार का मतलब और संदेश कुछ अलग था। कुछ लोग कहते हैं कि फीता खोलना यानी बंधनों को हटाना, नई राहें खोलना है। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए। ऐसे में पीएम ने तिरंगा लहराया और फीता खोलकर दुनिया को बता दिया कि भारत की प्रगति कोई नहीं रोक सकता। ये उनके मजबूत नेतृत्व और देश को आगे ले जाने की सोच का कमाल है। अब बात मान्यता की करते हैं। पुराने समय से उद्घाटन में फीता काटना एक परंपरा रही है जो पश्चिमी संस्कृति से आई है, लेकिन भारतीय संस्कृति में किसी नई चीज की शुरुआत बंधनों को खोलकर की जाती है। आमतौर पर जन्मदिन पर भी कई लोग केक काटने से परहेज करते हैं। पहले तो उद्घाटन में फीता काटना आम बात थी, लेकिन पीएम ने इस पुरानी रस्म को नया मोड़ दिया है। फीता खोलना या बटन दबाना उनके लिए सिर्फ उद्घाटन नहीं, बल्कि देश के लिए नई शुरुआत का प्रतीक है। यह उनके सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण को दिखाता है। पीएम मोदी की इस नई पहल पर हमने अपने वरिष्ठ सहयोगी अरविंद से बात की और जाना कि इसके पीछे और क्या कारण हो सकता है। पीएम इसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मान्यता इसके पीछे हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को एक बड़ी सौगात दी चिनाब ब्रिज के रूप में। प्रधानमंत्री की एक खास तस्वीर सामने आई जब उन्होंने चिनाब ब्रिज अंजी खंड पुल का उद्घाटन किया। तो उस टाइम उन्होंने फीते को, जो रेड रिबन होता है किसी भी चीज़ के उद्घाटन के टाइम पे उसे काटा जाता है, प्रधानमंत्री ने ऐसा ना करके उस फीते को खोला और एक नई शुरुआत की। इसके कई मायने भी निकलते हैं। तो इसी मामले पे, इसी विषय पे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरविंद जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि प्रधानमंत्री के इस पहल के पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं, क्या धार्मिक, भारतीय संस्कृति, क्या कारण हो सकते हैं। अरविंद जी, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक ये नई पहल, एक नई शुरुआत, हमने खासतौर पर पहली बार ऐसा देखा कि किसी चीज़ के उद्घाटन में रिबन को ना काट के, मतलब एक वेस्टर्न कल्चर था ये कि वहाँ पे ये किया जाता था, उसको ये अपनाया गया भारत में, लेकिन पीएम मोदी ने उसे खोल कर किया, रिबन को खोला बाकायदा हाथों से। हाँ, देखिए ये आपने अच्छा कहा है कि जो फीता काटना है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर का ही एक सिंबल था। और हालांकि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कोई ये नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर का है मामला तो इसलिए हम उसको अलग नज़रिए से देखें। वहाँ भी इसको शुभता और उसके ही देखा जाता है। और आपने एक चीज़ और गौर की होगी कि हमेशा जो है रिबन वो लाल रंग का या फिर उजले रंग का रखा जाता है। तो उसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट यही है कि वो शुभता के लिए होता है। और फीता काटने की एक परंपरा किसी चीज़ को शुरुआत, नई शुरुआत के रूप में वेस्टर्न उस कंट्रीज़ में देखा जाता है। अब बात आती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फीता काटा नहीं, खोला। और आपने आधी बात तो खुद ही कह दी कि बंधन
एक जो होता है हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में, अध्यात्म में, शास्त्रों में वो माना जाता है। और उस बंधन कहा जाता है कि मतलब मुक्त होना उससे, उसको खोलना मतलब होता है कि किसी बंधन से मुक्त हो जाना आपका। तो एक तरीके का जो बंधन अभी तक भारतीय रेलवे की तरफ से श्रीनगर बारामूला तक था, उसको प्रधानमंत्री ने एक तरीके से खोला है, अगर हम अध्यात्म और उससे उसको जोड़ते हुए चलें तो। दूसरा, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि ये हिंदुस्तानी संस्कृति का परिचायक है कि हमारे यहाँ बंधन खोला जाता है, हमारे यहाँ काटने का कोई सिस्टम नहीं है। शुभता के लिए हम किसी चीज़ से मुक्त होते हैं तो मुक्ति का मार्ग है उस बंधन को खोलना। तो इस लिहाज से देखें तो वही प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति को ही वहाँ पर प्रदर्शित किया, बंधन को काटा नहीं बल्कि उसको खोला है और मुक्त किया है। बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री ने एक नई शुरुआत तो की है, लेकिन अभी पहलगाम हमला हुआ था, कई लोगों की जान गई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर ये दिखाया है हमारे दुश्मन देशों को कि देखिए भारत कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने तिरंगा लहरा के फीता को खोल कर ये जताया है कि भारत एक नई प्रगति को छू रहा है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा मैसेज था उनका ये करना? बिल्कुल। एक महीने बाद, एक महीना तकरीबन था, एक महीने पहले का वक्त जब प्रधानमंत्री ने भारतीय सेनाओं को छूट दी थी, और ये छूट थी पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर हमले की। और ठीक एक महीने बाद प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर खड़े होकर तिरंगा फहरा रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान को, पड़ोसी चीन को, कि अब आपकी किसी भी हरकत का जवाब देने में हमें वक्त नहीं लगने वाला। बिल्कुल। और तो फिर हम ये मान के चल सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो ये संदेश देने की कोशिश की है कि भारत तेज़ी से प्रगति कर रहा है, किसी चीज़ के बंधन में नहीं बंधा है, और उन्होंने लाल कलर के फीते को खोल कर एक नई ऊंचाई, एक नए संकल्प और एक नई तैयारी के साथ एक नया संदेश भारतीय संस्कृति को दिया है कि ये अपनाना चाहिए। सर, इस पे एक लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे पीएम के? नहीं, बिल्कुल उन्होंने बताया है, ऊर्जा, लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है और उग्रता का भी प्रतीक है, दोनों का प्रतीक है। और ये बताने की कोशिश की है कि भाई आप अब भारत को उस तरीके से मत देखिए जिस तरीके से आप देखते आ रहे हैं। अपनी सोच, अपना नज़रिया और अपने इरादे आपको बदलने होंगे। बिल्कुल, आपको अपने इरादे बदलने होंगे, काट के नहीं, खोल के, दिल खोल कर। भारत प्रगति कर रहा है, प्रधानमंत्री ने ये संदेश दिया है, एकता में ही अनेकता है। तो आपने सुना कि अरविंद ने बताया कि पीएम की इस पहल के पीछे क्या कुछ मकसद हो सकता है। खैर, पीएम मोदी ने कुछ पुरानी परंपराओं को पहले भी बदला है, जैसे पैर धोना। 2019 में कुंभ मेले में सफाई कर्मचारियों के पैर धोए, जो आमतौर पर ऊंचे लोग नहीं करते। ये सम्मान और बराबरी का संदेश था। गुलाब उपहार देना। विदेशी दौरे पर गुलाब या फूलों की जगह भारतीय हस्तशिल्प, शॉल या स्थानीय चीजें गिफ्ट की, ताकि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिले। ऐसे कदमों से पीएम मोदी ने पुरानी रीतियों को नए तरीके से पेश किया। तो पीएम मोदी की सोच और उनके अनोखे अंदाज ने चिनाब ब्रिज के उद्घाटन को खास बना दिया। यह ब्रिज भारत की ताकत और कश्मीर के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। आपको पीएम मोदी का ये अंदाज, ये संदेश कैसा लगा? कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद। न्यूज कोरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।